Hey guys, this is me Rabi here. This is Yazvi here. We guys are back with another reaction video. तो guys अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके राजू राबी गेम ज्वाइन कर लो। हमारा ब्लॉगिंग चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं आज की रिएक्शन वीडियो की तरफ। आजू टाइट तो गाइस आज हम इस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं, वो है आपके मुल्क के ऊपर। मुल्क में है टॉप 10 डेंजरस प्लेसेस इन इंडिया। तो देखते हैं कौन सी खतरनाक जगह इंडिया में है जहाँ कोई भी नहीं जा सकता। हाँ वैसे देखने वाली। दोस्तों, भारत पर्यटकों के लिए काफी अनुकूल माना जाता है क्योंकि यहाँ काफी रोमांचक और खूबसूरत जगहें जो मौजूद हैं। पर दोस्तों, यहाँ खूबसूरत जगहों के साथ साथ कुछ बेहद खतरनाक और जानलेवा जगहें भी हैं, जहाँ पहुँचने के बाद पर्यटकों का वापस आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पर एडवेंचर पसंद करने वाले लोग खतरों से नहीं डरते। वो ये जानते हुए कि उन्हें खतरों का सामना करना पड़ सकता है, फिर भी वो ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको भारत की कुछ ऐसी खतरनाक जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां मौत हमेशा लोगों का इंतजार करती रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं सीक्रेट किंग। भानगढ़ का किला। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ देश के सबसे खौफनाक किलों में शामिल है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में भी की जाती है। ये किला अपने भूतिया कहानियों और प्रेतवाधित गतिविधियों के कारण भारत की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बना हुआ है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस किले के अंदर रूहानी ताकतें हैं। कई लोगों ने ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जिसमें लोग यहाँ गए तो लेकिन यहाँ से कभी वापस नहीं आए। आपको बता दें कि किले के अंदर भूतिया अनुभवों और घटनाओं के डर की वजह से इस किले में सूर्यास्त के बाद किसी की भी एंट्री नहीं होती। हालांकि ये किला पर्यटकों के लिए खुला है, लेकिन सिर्फ शाम 6 बजे तक। यदि आप अपने को मजबूत जिगर वाला मानते हैं और ऐसी घटनाओं को महसूस करना चाहते हैं तो आप भानगढ़ फोर्ट घूमने जा सकते हैं। लेकिन यदि आप हार्ट के मरीज हैं तो हम आपको इस जगह पर जाने से बचने की सलाह देंगे। द्रास। दोस्तों, गेटवे टू लद्दाख के रूप में जाना जाने वाला द्रास भारत की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। जमीन से लगभग 10,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित द्रास पूरी दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह है, जहां तापमान अक्सर -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और अब तक द्रास का सबसे कम तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा चुका है। यहाँ बर्फीली हवाएं भी हमेशा चलती रहती हैं, जिसके कारण ज्यादा ठंड होने की वजह से यहाँ जा पाना हर किसी के बस की बात नहीं। साथ ही आतंकवादी खतरों की वजह से भी यहाँ कोई भी जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस जगह पर जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर माना जाता है। थार मरुस्थल। 2,38,254 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ थार रेगिस्तान अनंत रेत के टीलों और असली सुंदरता के साथ साथ अपने खतरों के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, ये रेगिस्तान अनगिनत घातक प्राणियों का घर भी है, जो इसे भारत की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बनाता है। यहाँ की गर्मी बेहद खतरनाक है। यदि आप रेगिस्तान के शुष्क वातावरण को सहने की क्षमता रखते हैं तभी यहाँ जाएं। और अगर आप राजस्थान थार डेजर्ट घूमने जाने वाले हैं तो यहाँ के खतरों से सावधान रहें, क्योंकि यहाँ ब्लैक कोबरा, सैंड बोआ, सॉ स्केल्ड वाइपर और रेड स्नेक जैसे 20 से भी अधिक विषैले सांपों की प्रजातियां मौजूद हैं, जिनसे यहाँ आने वाले पर्यटकों को हमेशा खतरा बना रहता है। सीजू गुफा, मेघालय। मेघालय में गारो की पहाड़ियों में बनी सीजू गुफा, जिसे बैट केव यानी चमगादड़ों की गुफा के रूप में भी जाना जाता है, ये बहुत ही खतरनाक गुफा है। ये एक चूना पत्थर की गुफा है जो 4 किलोमीटर से अधिक लंबी है, जिसमें पानी भरा हुआ है। दोस्तों, इस गुफा के अंदर जाना काफी जोखिम भरा है। इस पूरी गुफा से होकर नदी बहती है, जो इसे और भी खतरनाक बना देती है। आपको बता दें कि इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपके घुटनों तक का हिस्सा पानी में डूब जाएगा और कहीं कहीं तो पानी की गहराई एकदम से बढ़ जाती है। इसके अलावा इसके अंदर सांस लेने में भी तकलीफ होती है और काफी अंधेरा भी होता है, जिससे लोग अंदर रास्ता भी भटक जाते हैं। इसलिए अगर आप मजबूत जिगर वाले हैं तो ही इस गुफा के अंदर जाएं, नहीं तो एक गाइड कर लेने में ही आपकी भलाई है, जो आपको रास्ता दिखाने का काम करेगा। कुलधरा गांव, राजस्थान। भारत की सबसे खतरनाक जगहों में से एक राजस्थान का कुलधरा गांव करीब 170 सालों से वीरान पड़ा है। इस गांव में कोई भी इंसान रात में तो छोड़िए, दिन में भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता। माना जाता है कि कुलधरा गांव शापित है। ये गांव कभी पालीवाल ब्राह्मणों के समुदाय का घर हुआ करता था, पर यहाँ रहने वाले लोगों ने रातों रात इस जगह को छोड़ दिया
बताया जाता है कि जब उस पापी दीवान से अपनी बेटियों को बचाने के लिए गांव वालों ने इस जगह को खाली किया तो उन्होंने जाते जाते श्राप दिया कि अब यहाँ कोई नहीं रह पाएगा और ना ही कोई जन्म लेगा। और फिर उसके बाद वो कभी नहीं दिखाई दिए। उन्हें जाते हुए भी किसी ने नहीं देखा। दिल्ली की पैरानॉर्मल एजेंसी द्वारा कुलधरा गांव में डिटेक्टरों द्वारा कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा यहां आने वाले पर्यटकों को महिलाओं की चूड़ियों की आवाजें भी सुनाई दी हैं। दोस्तों, इस ऐतिहासिक जगह की देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जाती है और टूरिस्ट को सिर्फ दिन के उजाले में ही यहाँ जाने की इजाजत है। सियाचिन ग्लेशियर। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर जोन माना जाता है। ये वॉर जोन 6000 मीटर यानी करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। यहाँ का टेम्परेचर ज्यादातर माइनस में ही रहता है और यहाँ का सबसे कम तापमान -45 से -50 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों, इतनी ऊंचाई पर इस टेम्परेचर में यहाँ ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो जाता है, जिससे सांस लेने में भी दिक्कत होती है। सियाचिन को 1984 में मिलिट्री बेस बनाया गया था और तब से लेकर 2015 तक 869 सैनिक सिर्फ खराब मौसम के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। शायद ये संख्या अब 1000 के पार होगी। दोस्तों, सियाचिन देश के उन कुछ गिने चुने इलाकों में से एक है जहां पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं। यहाँ हवाएं भी बहुत तेज चलती हैं, जो कि 180 किलोमीटर पर आवर या इससे भी ज्यादा तेज होती हैं, जो बर्फ की वजह से बेहद ठंड हो जाती हैं, जिससे यहाँ सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल होता है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत के एक ऐसे आइलैंड की जहां जाने से भारत की सरकार भी डरती है। इस आइलैंड का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो कि भारत के बे ऑफ बंगाल में मौजूद एक ऐसा आइलैंड है जहां कोई भी नहीं जा सकता। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस आइलैंड पर एक ऐसी जनजाति रहती है जो अपने इलाके में किसी बाहरी इंसान की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा माना जाता है कि जो भी बाहरी इंसान इस आइलैंड पर जाता है, यहाँ रहने वाली जनजाति अपने हथियारों से तुरंत ही उसकी हत्या कर देती है, जिस कारण कोई भी इस आइलैंड पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक बार जब हेलीकॉप्टर में बैठे कुछ लोग इस आइलैंड पर रहने वाली जनजाति को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे, तब यहाँ रहने वाले लोग उस हेलीकॉप्टर पर अपने भालों और तीर कमानों से हमला करने लगे, जिससे एक बात साफ होती है कि उन्हें बाहरी दुनिया की घुसपैठ कतई बर्दाश्त नहीं। शायद इसी वजह से भारत सरकार ने यहाँ किसी के भी जाने पर बैन लगाया हुआ है। हालांकि एक दो लोग ऐसे भी हैं जो इस आइलैंड पर जाकर जिंदा वापस भी लौटे हैं। रोहतांग पास। रोहतांग का अर्थ है लाशों का मैदान, जो इसके साथ जुड़े खतरे का एहसास दिलाता है। हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल रेंज पर 3980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग पास भारत की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। रोहतांग पास एक खतरनाक रास्ता होने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल भी है, जो खतरों के बावजूद भी बड़ी संख्या में रोमांच प्रेमी पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ की सकरी रोड, घुमावदार मोड़, अचानक होती बर्फबारी, आकस्मिक भूस्खलन और बर्फानी तूफान इसे और भी जानलेवा बना देते हैं। दोस्तों, ये रास्ता मई से नवंबर तक ही खुला रहता है और ये इतना खतरनाक है कि इस सड़क के अन्य विकल्प के रूप में भारत सरकार को अटल सड़क सुरंग का निर्माण करना पड़ा। चंबल घाटी। चंबल घाटी भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। शायद कोई ही ऐसा हो जो इसके बारे में ना जानता हो। ये जगह कभी डाकुओं का अड्डा कही जाती थी, इसलिए वो डर यहाँ आज भी बना हुआ है। इस घाटी में कई मंदिर और गुफाएं हैं, लेकिन यहाँ डाकुओं के डर की वजह से कोई नहीं जाता। बैंडिट क्वीन, पान सिंह तोमर, फूलन देवी और मान सिंह जैसे डाकू इसी चंबल घाटी के थे, जिन पर कई मूवीज भी बन चुकी हैं। ये घाटी किसी एक राज्य का हिस्सा नहीं है। चंबल की घाटी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी आती है। ये डाकुओं के साथ साथ नक्सलवादियों का बसेरा भी है और साथ ही कई खतरनाक जंगली जानवरों का घर भी। दोस्तों, चंबल की घाटी यहाँ के वाइल्ड लाइफ और इतिहास की गवाह है, जिसको जानना चाहिए, लेकिन डाकुओं का डर आज भी यहाँ लोगों को जाने से रोकता है। बैरन द्वीप। बैरन शब्द का अर्थ होता है बंजर, जहाँ कोई न रहता हो, और ये द्वीप अपने नाम पर ही गया है। यहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता, कुछ बकरियां, चूहे और पक्षी ही यहाँ दिखाई देंगे। आपको बता दें कि यह बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये भारत ही नहीं
बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। लगभग 3 किलोमीटर में फैले इस द्वीप के ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्ड सन 1787 का है। तब से अब तक इससे लावा निकल रहा है। दोस्तों, आप इनमें से कौन सी जगह को विजिट कर चुके हैं, या अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से कौन सी जगह पर जाना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। So guys, these were the top 10 most dangerous places in India. बहुत ही कुछ तो वैसी हॉरिफाइंग थी, जैसे कि एक वो किला था जो वो बहुत ही वो तो खौफनाक लगा। कहते हैं भूतिया किला है। वहाँ पर बहुत से कोई जिन और इस तरह की चीजें एक्टिविटीज की गई हैं। तो वहाँ पर दिन में तो लोग जा सकते हैं, रात को नहीं जा सकते बिकॉज रात को अलाउड नहीं है। फिर एक पूरा एक शहर सा बात था 70 साल पहले 60 साल पहले उन्होंने छोड़ दिया था। तो वहाँ पे भी कहते हैं कि अब वो कोई बात नहीं, अभी सुबह को जा सकते हैं, रात को नहीं जा सकते। वहाँ पे चूड़ियों की खनखनाहट की आवाजें भी आती हैं, ये भी है। वीरान हो गया ना विलेज, बहुत वीरान, बिल्कुल वीरान हो गया विलेज। तो और इस तरह की बहुत सी और सी प्लेसेस थी, जैसे डाकुओं का इलाका जो है वो। तो ये बहुत कहते हैं उनके ऊपर मूवीज भी बनी हुई हैं। वो वहशत वहाँ की इलाके की इतनी है कि वहाँ पर थे ही सारे डाकू। अब वहाँ पे कुछ जाना ही नहीं पसंद करता, वो जगह बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गई है, बिल्कुल ऐसी। और मुझे ना वो बहुत हैरान कन लगी, क्या चीज मैं बड़ी अभी तो मेरे दिमाग में आ रहा है, सेंटिनल आइलैंड, अंडमान आइलैंड के अंदर वो जो सेंटिनल आइलैंड जिसके अंदर वो कहते हैं कि कोई लोग आबाद है, काले हैं वो बिल्कुल। एंड वो जो है ना कहते हैं कि वो अपनी जगह पे किसी को आने नहीं देते। वो कहते हैं कि जो भी कोई आता है वो उनको वहां से भगा देते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। उसके तक वो एक्सप्लोर किया ही नहीं गया है वहां पर कभी तक, मतलब कि वहां पर कोई भी जगह तो कोई गया ही नहीं है। कह रही दो लोग वापस आए हैं अभी तक जो गए हैं वहां पर। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि वो कट ऑफ है पूरे मतलब दुनिया से, तो वो खाते कहाँ से होंगे, वो रहते कैसे होंगे? जैसे पहले रहते थे लोग, वहीं पे कुछ उगदा होगा, कुछ नारियल वगैरह जो भी चीज होती है उन्हीं में जिंदगी गुजारते होंगे। इस तरह के भी बहुत से ऐसे बहुत से हैं जगह है कि अभी वो अनएक्सप्लोर्ड है इन द वर्ल्ड। जैसे कि आपके फॉरेस्ट है जो आपका उसमें अफ्रीका में, वो भी पूरा भी एक्सप्लोर नहीं किया जा सका। तो ये आप नहीं बता सकते, बहुत से लोग अभी रहते हैं इस दुनिया में जिनको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या क्या टेक्नोलॉजी है, क्या चीज है। उनकी अपनी एक दुनिया है, वो वहीं पे रहते हैं, वहीं पे उनका गुस्सा होता है। और वो कह रहे हैं कि जब हेलीकॉप्टर गया तो हेलीकॉप्टर तीर कमान मारना शुरू कर दिया। तो उनका मतलब कि वो नहीं जाते ना, लेकिन है दिखने में तो वो इंसान ही है, इंसान है, ये ह्यूमन बीइंग्स यार। वो नहीं कि दिमाग उन्होंने वो दुनिया से कट ऑफ है कि है तो इंसान ही, लेकिन वही ना इंसान ही है, लेकिन वो कट ऑफ है। और वो अजीब सी वहशिया ना उनकी उसमें से एक वाइब आ रही थी कि पता नहीं क्या है, लेकिन वो मुझे बड़ा अजीब लगा है। आई डोंट नो गाइस, आप लोग बताओ कि आप लोगों को क्या सबसे ज्यादा डेंजरस लगा इन सारों में? मुझे वो बहुत अजीब सी वाइब आ रही है कि वो क्या एक हो गया ना, एक हिडन चीज है जिसका समझ नहीं आ रही है वो क्यों ऐसे हैं। तो ये दुनिया में बहुत से लोग हैं, बहुत सी हमें तो पता है ना कि बहुत सी भी तो अनडिस्कवर्ड एरियाज भी दुनिया में होंगे। तो यू नेवर नो कि कहाँ पे क्या चीज है, कौन से लोग रहते हैं, कौन से लोग बसते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, उसके अंदर इतना 70% ऑफ द वो तो पानी है। और उसके अंदर छोटे छोटे आइलैंड्स भी हो सकते हैं कि जो अनएक्सप्लोर्ड हो, पता ही ना हो लोगों को। वाकई में बिल्कुल बात अच्छा, सारा तो एक्सप्लोर कोई भी नहीं कर सकता। तो हमें तो मुझे वो मजा आया देखकर वीडियो, मतलब कि बड़ी मजे की इंफॉर्मेटिव भी थी और कुछ नया और थोड़ी हॉरिफाइंग भी थी और एक न्यू एक्सप्लोर, क्योंकि हमें जरा मजा आता है हॉन्टेड चीजों को देखने का, सुनने का। तो क्यूरियोसिटी होती है। आप लोग बताना आप लोगों को होती है कि नहीं होती है? हम लोगों को बहुत होती है। तो हमें बहुत अच्छा लगा है देखकर वीडियो। आप लोग बताओ कि आप लोगों में से कभी किसी का इत्तेफाक हुआ है इन जगहों पर जाने का? वैसे तो आई डोंट। आप मुझे बताएं, आपका कभी कोई हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस हुआ है? कोई आपका भूत या इस तरह का एक्सपीरियंस है वो बताएं। और कोई स्टोरी है आपकी तो हमें जरूर शेयर करें हमारी ईमेल पे, तो हम उस पर जरूर रिएक्शन देंगे, हम जरूर बताएंगे जरूर। या आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आप लोग रिकॉर्ड करके कोई वीडियो हमें सेंड करें अपनी स्टोरी, तो हम उसके ऊपर रिएक्शन दे देंगे। बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा देखकर ये वीडियो, और रिएक्शन कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना। मुलाकात करेंगे एक और वीडियो में, तब तक के अल्लाह।